बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु कबीर प्राकट धाम लहर तारा की जय। पंसरी हजूर साहिब की जय। परम पूज्य गुरुदेव पंस रजन मुकुंद नाम साहिब की जय। साहिब बंदगी साहिब। परम पूज्य गुरुदेव पंसरी हजूर मुकुंद नाम साहिब का मैं शिष्य हूँ और इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर साहेब जी के साथ में बिताए हुए कुछ क्षण कुछ पल को मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। 2007 में जब पंस रजर मुकुंद नाम साहेब बनारस में एकत्री चौका आरती का भव्य प्रोग्राम रखा गया था, उसके बाद पंस रजर मुकुंद नाम साहेब छत्तीसगढ़ असनारा आए और असनारा में ही फिर साहेब जी के साथ में सेवा करने का, साहेब के सानिध्य में रहने का एक अवसर प्राप्त हुआ और गुरुजी पंसरी मुकुंद नाम साहेब के साथ में रहकर काफ़ी कुछ सीखने को मिला एवं जानने को मिला। तो साहेब जी के साथ में हम जब रहें तो महाराष्ट्र में मंगसा मोखेड़ी कलम्बा का उस समय प्रोग्राम हो रहा था। तो जब मंगसा गांव में साहेब जी का प्रोग्राम हुआ, चौका आरती हुआ और उसके बाद कहीं दूसरे गांव जाना था, तो साहेब जी ने मुझे कहे कि अर्जुन, मेरा ये जो ओढ़ने का जो कपड़ा है उसको धो के सुखा दो, ऐसे कहे। यह जो समय था बहुत ही एक रौणिक, एक बहुत भव्य, एक बहुत मतलब उसके कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं था, ऐसा वो समय था। और जब मैं कपड़ा को धोकर डाल दिया रस्सी में, उसके बाद फिर मैं आया तो पंस रजर मुकुंद नाम साहेब का मैं उस समय भोजन का थाली लगाया और साहेब जी जो है भोजन पा रहे थे। उस दिन की अपेक्षा दूसरे दिन जब भी साहेब भोजन करते थे तो बहुत कम भोजन करते थे, 2 रोटी 3 रोटी, पतले पतले रोटी जो है भोजन रोटी में लेते थे। लेकिन उस दिन भोजन साहेब जी 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी 5 रोटी मतलब साहेब जी आ गए। और मैं जब भी साहेब जी के साथ में रहा तो गुरु जी का जो है प्रसाद को मुझे सौभाग्य मिलता था कि साहेब जी का प्रसाद मुझे मिलता था, तब मैं भोजन प्राप्त करता था। तो जब भी मैं भोजन रोटी को परोसता था साहेब जी को, तो 1 रोटी अधिक डाल देता था क्योंकि मुझे प्रसाद पाना है, ऐसे कह कर। तो उस दिन मैं जो प्रसाद के लिए रोटी डाल रहा था तो साहेब जी उसको भी खा गए। तो फिर दोबारा फिर रोटी डाला, तो फिर मैं ज़बरदस्ती साहेब जी का थाली मैं वहाँ से हटाया, तब साहेब जी जो है भोजन करने के लिए छोड़े। उसी दौरान एक मुझे बात याद आ गई, जब साहेब जी भोजन कर रहे थे तो एक माई जो है बुजुर्ग सी माई, एक ऊपर वाले हम एक आश्रम में थे तो वहाँ पे एक रूम था, ऊपर में ठहरे हुए थे।
तो माई जो है साहेब जी से मिलना चाहे। तो जब भी साहेब जी भोजन करते थे तो हम लोग किसी को मिलने के लिए मना करते थे। तो जब वो माई आई तो साहेब जी से मिलना है ऐसे कहे, तो हम लोग कहें कि आ, साहब जी अभी भोजन पा रहे हैं तो बाद में थोड़ा देर के बाद मिलिएगा। लेकिन साहब जी कहे कि नहीं, आने दो उसको। तो फिर हम लोग जो है माता जी को वहाँ बैठने के लिए कहे, तो साहब जी भोजन करते ही करते कहे क्या है बोलो ऐसे। तो माता जी कहे कि मुझे साहब जी चलती परवाना चाहिए ऐसे बोले। तो साहब ने अब मजाक में कहा कि कैसे कहा, कि सीरियस में कहा, क्या कहा मेरे को नहीं मालूम। लेकिन साहब जी ऐसा शब्द बोले उस दिन, कहे कि आज सतलोक से गाड़ी आ रही है तो चलना है तो चलो साथ में, ऐसे कहे। तो हम उस बात को इग्नोर कर दिए, उसको ध्यान में नहीं डाले। थोड़ा देर के बाद ही कहे अरे तुमको अभी क्या ज़रूरत है जाने की, अभी अपने बहू अपने बेटी बेटा के पास में रहो, अभी समय नहीं आया है तुम्हारा। ऐसे कहकर उस माता जी को बोले और फिर वो माता जी चली गई। तो ये जो समय था एक बहुत ही दर्दनाक कहा जाए कि समझ नहीं आता था। लेकिन उस दिन का जो समय था कुछ अलग ही था। फिर साहब जी आराम करने के लिए अपने बिस्तर में लेटे हुए थे और सोच विचार कर रहे थे। और वहीं पे संत कमलेश साहब जी थे जो उस समय साहब के सेवा में थे। संत प्रमोद साहब जी थे, प्रभु साहब जी थे, और ये सब तीनों बैठकर जो चढ़ोतरी जो पैसा हुआ था उसको गिन रहे थे। और साहब अपने बिस्तर में लेटे हुए थे। और उसी बीच एक हमारे बहुत ही वयोवृद्ध है एक संत हुआ करते थे, अब तो इस दुनिया में नहीं है। पंच उदित नाम साहब के साथ में भी रहकर साहब जी जो है चौका आरती का भजन गाते थे। और पंच मुकुल में नाम साहब के साथ में भी चौका आरती का भजन गाया करते थे। संत अनूप साहब जी जो बहुत ही सुरीले आवाज़ में चौका आरती का भजन हम लोगों को श्रवण कराते थे। इस समय तो नहीं है, लेकिन साहब अनूप साहब जो है उस दिन भोजन नहीं किए थे तो इधर से उधर टहल रहे थे। तो साहब को उसके तरफ देखा ही नहीं। फिर भी साहब ने कहा तुमको अगर तरबूज खाना है तो ले जाओ, काहे इधर से उधर टहल रहे हो। और जैसे ही साहब जी कहे तरबूज खा लो कह के, तो तरबूज को तुरंत वहाँ से ले गए। तो मतलब कहने का तात्पर्य इस चीज़ को बताने का ये उद्देश्य था कि साहब जो उसके मन के बात को जान गए थे कि इसको तरबूज खाना है। फिर मुझे भी कहे अरे अर्जुन है उसको भी दे देना थोड़ा सा, ऐसे बोला। तो फिर तरबूज खाए और उसके बाद जो है उसी समय थोड़ा से झिपकी जैसा आया। तो अचानक कमलेश साहब उठे, क्या हुआ साहब जी ऐसे कहीं बोले। लेकिन साहब जी बताए नहीं उस समय हार्ट अटैक आया हुआ था। अगर उस समय बताए होते तो हम लोग साहब जी को हॉस्पिटल ले जाते। लेकिन साहब जी के उस दिन जाना था, सतलोक धाम की यात्रा करना था। उस दिन इशारा में ही बोल दिए थे कि सतलोक से गाड़ी आ रही है। तो साहब जी को इस पृथ्वी से विदा लेना था, इसलिए हम लोग को नहीं बताया। और उस मंगसा गांव से हम लोग जब गए और जाते ही जाते अक्सरतर गाड़ी जो थी एक मिनी बस था जिसमें सामने सामान रखा हुआ था और उसके सामने जो है दो सीट थी जिसमें एक में प्रभु साहब बैठे थे और एक में पंच रजर मुकुल में नाम साहब बैठे थे और उसके सामने में मैं बैठा था। जब भी यात्रा करता था साहब जी के सामने ही बैठा करता था। तो उस दिन मेरे को बोले अर्जुन
तुम पीछे चले जाओ, एक कुछ भक्त लोग हैं सामने बैठेंगे, ऐसे कहकर बोले तो मैं पीछे चला गया और गाड़ी चलने लगी और आपस में बात ही चीत कर रहे थे। गांव से कुछ ही दूर निकला था गाड़ी और बातचीत कर रहे थे, ये किसका खेत है, ये किसका क्या है, इस तरह से बातचीत कर रहे थे। और बातचीत ही करते करते साहब की जो सिर है वो अचानक प्रभु साहब के कंधे में ऐसे लुढ़क गए। तो साहब ने कहा क्या हुआ साहब क्या हुआ। तो गाड़ी वहाँ पे रोका गया और रोकने के बाद जो है साहब के सिर में पानी वानी डाले। तो अचानक जो है एक ऐसा टाइप का हुआ। तो फिर उसी समय ही मुझे लगा कि साहब शरीर छोड़ के चले गए। फिर पंच हजूर अर्धनाम साहब जो थे उसी समय रहा करते थे, तो साहब जी को तुरंत फ़ोन किया गया। तो साहब जी ने कहा पास ही में गांव है, वहाँ हॉस्पिटल में ले जाओ। तो वहाँ पे हम लोग गए और जब गए तो वहाँ पे जो है डॉक्टर ने जवाब दिया कि साहब जी अब नहीं रहे। यह जो दुर्घटना कहा जाए या बहुत दुखमय घड़ी था, उसको कुछ कहा नहीं जा सकता है। आज भी वो समय मुझे याद आती है तो मेरे आंखों में आंसू भर आते हैं कि पंच श्री जुर्गमुखी नाम साहेब के सानिध्य में रहकर इस तरह से मैं समय व्यतीत हुआ। तो इतना साहब जी के साथ में गुरुदेव पंच श्री मुकुंद नाम साहब के सानिध्य में रहने का, सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। पंच श्री मुकुंद नाम साहब मेरे लिए सब कुछ थे। उसके जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे माता पिता जो कुछ थे अब इस दुनिया में नहीं हैं। ऐसा सोच के मेरे को लगा कि एक बच्चा का माता पिता जब चले जाते हैं तो बच्चा अनाथ हो जाता है, तो मुझे भी वैसा ही महसूस हुआ। उसके बाद जो है जब हम लोग खरसियाँ आए, साहब जी का समाधि हुआ। समाधि होने के बाद जो है पंच हजूर अर्धनाम साहब जी मुझे बोले अर्जुन कहाँ रहना है। तो मैं कहा साहब बनारस में। तो साहब जी के आज्ञा से हम बनारस गए 2007 में। मई का महीना था। मैं, राधे श्याम साहब, संदास साहब और रामेश्वर साहब, हम लोग 4 लोग साहब के वेंट से बनारस गए। और वहाँ जाने के बाद जो है मुझे एक बहुत ज़्यादा ही अकेलापन की महसूस होती थी। तो साहब जी के एक छोटी सी घटना जो आज मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं बहुत ही दुखी में रहता था। तो जब वहाँ पंच हजूर अर्धनाम साहब बनारस जब आए तो संध्या पाठ करने के बाद हम लोग साहब जी का बंदगी करने के लिए गए। तो मेरा मन जो है बहुत दुख में था। मैं साहब के सामने में कैसे जाऊं, ऐसा सोच रहा था और अंदर ही अंदर मैं रो रहा था। तो एक पीछे से ही जवाब आया, अर्जुन मैं ही बैठा हूँ यहाँ पे, आ जाओ काहे रो रहे हो। ये आवाज़ आई। तब मैं जाके साहब के चरणों में गिरा, अपना मस्तक रखा। तब मेरा मन शांत हुआ। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। साहेब जिंदगी साहेब।